उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के सीएल गुप्ता पार्क में आज अखिल भारतीय पाल महासभा उत्तर प्रदेश ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एड ब्रह्म प्रकाश सिंह पाल व उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय पाल महासभा की अध्यक्ष श्रीमती राजेश कुमारी पाल और अखिल भारतीय विश्व क्षत्रिय महासभा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हौसला प्रसाद पाल व दोनों महासभा मंडल अध्यक्ष साथ ही मुरादाबाद मंडल के सभी जिला अध्यक्ष व विधानसभा अध्यक्ष इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महासभा के अस्तित्व, राष्ट्र व प्रादेशिक संगठनात्मक ढांचे को स्वस्थ दुरुस्त करना व संवैधानिक तरीके से अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने वाले व्यक्तियों को व कार्यों को समाज के सामने उजागर करना और महासभा को उसके मूल स्वरूप में वापस लाना और महासभा का संगठन मजबूत करना है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुरादाबाद मंडल में दो समाजों द्वारा आपस में पाल समाज का टाइटल लगाने से गडरिया व खटीक समाज में भ्रामक प्रचार कर पाल, बघेल, धनकर, गडरिया जाति के राजनीतिक व सामाजिक अधिकारों का हनन कर समाज में गुमराह किया जा रहा है, जबकि गडरिया समाज पिछड़ा वर्ग ओबीसी में आता है तथा खटीक समाज अनुसूचित जाति में आता है। जिलों के विभिन्न विधानसभा समाज में निर्णायक की भूमिका है, परंतु खटीक समाज कुछ नेताओं द्वारा अपने को गडरिया जाति का पाल बताकर उनके हकों का हरण कर समाज में भ्रामक प्रचार कर समाज को गुमराह किया जा रहा है तथा इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग की गई कि पाल, बघेल, गडरिया जाति के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। वहीं कहा कि समाज में दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। इस दोहरे मापदंड के कारण हमारे पाल, बघेल, धनगर समाज को जाति की जनगणना के समय भारी नुकसान होगा और ये भोली भाली जाति दो जातियों में विभाजित हो जाएगी, जिसको हमारा समाज बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा, क्योंकि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। साथ ही कहा कि हम उप सरकार से भी ये भी कहना चाहेंगे कि आप पाल, बघेल, धनकर जाति के प्रमाण पत्र सभी पाल, बघेल, धनकर के जारी किए जाएं या उन्हें पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस प्रमाण पत्रों की वजह से हमारा भोला भाला ये सीधा समाज घड़ी के पेंडुलम की तरह झूल रहा है और कुछ समाज के 2-4 नेतागण इसका लाभ ले रहे हैं। उनके भी पूरे खानदान के प्रमाण पत्र नहीं बने हुए हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। विजय सिंह पाल, अध्यक्ष अखिल विश्व पाल क्षत्रिय महासभा, और मेरे साथ में सहयोगी हैं हमारे ब्रह्म सिंह पाल जी। आप अखिल भारतीय पाल महासभा के अध्यक्ष हैं। उद्देश्य आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य रूप से यह है कि अखिल भारतीय पाल महासभा का जो संविधान है ये बेसिकली रजिस्टर्ड हुआ था 1934 में ऑल इंडिया पाल क्षत्रिय महासभा के नाम से। हमारी जो संस्था 1911 से चली आ रही थी, इसका एक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पे पुनः इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया था और झांसी में इसका रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण। तो हम आज की तारीख में देख रहे थे कि 2001 से हमारे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री शैतान सिंह पाल जी पिछले 25 साल से लगातार अध्यक्ष चले आ रहे थे। संविधान की धाराओं में ये प्रोविज़न नहीं है कि कोई भी व्यक्ति 3 बार से ज़्यादा अध्यक्ष बने, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इसका मुख्य और विषय इसमें चेंज करने का ये भी था कि संविधान में ये विशेष रूप से लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय पाल महासभा, जो बेसिकली अखिल भारतीय पाल क्षत्रिय महासभा है, इसके संविधान में स्पष्ट रूप से ये अंकित है कि ये संस्था पूरी तरीके से गैर राजनीतिक है और सामाजिक संस्था होने के नाते इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वो किसी भी राजनीतिक लाभ का पद नहीं ले पाएंगे। उसमें स्पष्ट रूप से अंकित है, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, हम लेके आए हैं साथ में, ये दिखाने के लिए कि संविधान की धाराओं में ये बात स्पष्ट रूप से अंकित है। तो जब हमने ये बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को, जो शैतान सिंह पाल जी, उनके संज्ञान में भी डाला कि जी आप जो है 3 बार राजनीतिक लाभ का पद ले चुके हो और ऐसे में आपको स्वतः ही कानून का पालन करना चाहिए, कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ करके, जैसा एक संविधान में लिखा हुआ है कि आप संरक्षक की भूमिका में समाज की सेवा में लगातार जुड़े रहें। और इस तरीके से हमारे समाज में
विग्रह पैदा नहीं होगा। हमने बाकायदा एक राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग की दिल्ली में, उसमें हमने 9 प्रदेशों के लोगों को प्रतिनिधि के रूप में बुलाया और उनको विशेष रूप से बुलाया गया, शैतान सिंह पाल जी को, लेकिन वो उस मीटिंग में जानबूझ करके उपस्थित नहीं हुए। अच्छा सर, ये मानते हैं कि जो राष्ट्रीय बनी जिस संस्था ने वो गलत है? हाँ जी। और दूसरा, अब आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि जगह जगह इस तरीके से अखिल भारतीय पाल महासभा का बैनर यूज किया जा रहा है और बेसिकली वो जो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चाहे कोई भी बहाने से कर रहे हों, वो राजनीतिक मीटिंग हो रही है। राजनीतिक मीटिंग का आप राजनीतिक अपनी महत्वाकांक्षाओं को रख कर के सामने आप राजनीतिक नेताओं को, जो हमारे समाज के भी नहीं हैं, उन नेताओं को अगर आप अखिल भारतीय पाल महासभा की बैनर पे आकर के मंच पे सम्मानित कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपके राजनीतिक उद्देश्य हैं, सामाजिक उद्देश्य नहीं है। इस तरीके से हमारे समाज में जो ये 14 करोड़ का समाज है पूरे देश में, इस तरीके से पूरे देश में हमारे समाज में विग्रह पैदा हो रहा है। जो हमारी राजनीतिक एकता है वो टूटती जा रही है और गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोगों ने इस राष्ट्रीय जो संस्था का माहौल बनाना शुरू कर दिया। जी, मैं उस कार्यक्रम के माध्यम से भी मैं उस परिप्रेक्ष्य में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। वो इसलिए कि जनपद मुरादाबाद को ये विधिवत बताए जाने के लिए कि कानून की स्थिति क्या है। अखिल भारतीय पाल महासभा का बैनर वो संस्था, वो व्यक्ति विशेष भी इसको कर रहे हैं और उनका उद्देश्य शादी ब्याह का कार्यक्रम है, लेकिन शादी ब्याह का कार्यक्रम समाज के बच्चों का है। उसमें गैर समाज के जो राजनीतिक लोग हैं उनको मंच पे बुलाने का क्या उद्देश्य है? तो उन्होंने बैनर में स्पष्ट रूप से छापा हुआ है कि उन्होंने राजनीतिक नेताओं के फोटो छापे हुए नाम के आगे। इसका मतलब यह है कि उनका जो उद्देश्य है वो उनका अपना राजनीतिक उद्देश्य है, बहाना कुछ भी हो। और हम चाहेंगे कि हम किसी भी तरीके से हमारे इस पाल महासभा के जो बैनर है इसका हम राजनीतिक तुष्टीकरण होने नहीं देंगे, क्योंकि ये संस्थाएं सामाजिक संस्थाएं हैं, ये राजनीतिक संस्थाएं नहीं हैं। अगर इस तरीके से हम राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लेंगे तो एक ही पार्टी विशेष नहीं है, देश में और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो क्या बैनर हर पार्टी के सामने पीछे जाकर के लगेगा? तो मेरा ये कहना है कि अगर आप राजनीतिक पार्टी का सदस्य हैं तो आप अपनी राजनीतिक पार्टी में आप खूब तरक्की कीजिए और समाज से जो भी सहयोग की उम्मीद है वो समाज आपका सहयोग करेगा। लेकिन आप इस संस्था के बैनर को जब भी आप राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे समाज के लिए अपमानजनक वाली बातें हैं। क्योंकि हमने कई बार देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह के लोग जो मंच पे नेताओं के पैर छूते हैं, उनके गलों में टोकरे के टोकरे फूल डालते हैं, इससे हमारी राजनीतिक न सिर्फ क्षमता को चोट पहुंचती है, हमारे स्वाभिमान और हमारी गरिमा को भी इसमें चोट पहुंचती है। इसी उद्देश्यों को लेकर के, क्योंकि वो पूरी तरीके से अवैध राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो यहाँ पर इस कार्यक्रम को आयोजित करने जा रहे हैं और उनका एकमात्र मकसद सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना है। हम चाहेंगे कि राजनीति का विषय राजनीति के बीच में रहे और समाज का विषय समाज के बीच में रहे। तो इसी उद्देश्यों को लेकर के, क्योंकि पहले ही उनको विधिवत सूचित करने के बाद अखिल भारतीय पाल महासभा के अध्यक्ष के रूप में ब्रह्म प्रकाश जी का अध्यक्ष पद पे चुना जाना ऑलरेडी नियत हो चुका है। और अगर उन्हें इस विषय में कानूनी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, इसमें हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कानूनी कार्रवाई की दृष्टि से हमारे पास सारे कागज मौजूद हैं। अगर वो इस तरह, मैं एडवोकेट ब्रह्म प्रकाश सिंह पाल, राष्ट्र अध्यक्ष अखिल भारतीय पाल महासभा। मेरे साथी राष्ट्र अध्यक्ष अखिल विश्व पाल क्षत्रिय समाचार महासभा के राष्ट्र अध्यक्ष श्री विजय सिंह पाल जी हमारे साथ मंच पे उपस्थित हैं। अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय सचिव श्री कृपाल सिंह पाल जी मेरठ से हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं। पूर्व मंत्री श्री अजीत पाल जी जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। मंच पर उपस्थित हैं हमारी प्रदेश अध्यक्षा
राजेश कुमारी पाल जी, हमारी प्रदेश सचिव प्रीति पाल जी, बहुत सारे लोग, मुरादाबाद कमिश्नरी के प्रत्येक जनपद के जिलाध्यक्ष, महासचिव, विधानसभा के अध्यक्ष, मुरादाबाद मंडल की कमेटी, दोनों महासभाओं के यहाँ लोग उपस्थित हैं।